आज भले ही प्रदेश सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए एयर एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं मुहैया कराने का दावा कर रही हो, लेकिन आलम यह है कि आम नागरिकों को प्रसव के लिए बनाई गई स्पेशल एम्बुलेंस यानी जननी एक्सप्रेस की सुविधा तक नहीं मिल पा रही है। ऐसे में आम नागरिक एयर एम्बुलेंस सुविधा की सोच भी नहीं सकता है। कुछ ऐसा ही मामला बालाघाट जिला मुख्यालय से महज कुछ ही किलोमीटर दूर ग्राम अमेड़ा से सामने आया, जहां प्रसव पीड़ा के दौरान एक महिला को जननी एक्सप्रेस की सुविधा न मिलने पर उसने ग्राम के ही एक सामुदायिक भवन में एक बालिका को जन्म दे दिया। जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है, लेकिन उनके प्रयासों का कितना लाभ जिले की जनता को मिल रहा है, इसका उदाहरण 18 मई को देखने को मिला। आलम यह है कि ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्था की खराब हालत जस की तस बनी हुई है। स्वास्थ्य सुविधाओं और व्यवस्थाओं की हालत इतनी खराब है कि आज भी महिलाओं को सड़कों पर बच्चों को जन्म देना पड़ता है। ताज़ा मामला बालाघाट जनपद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अमेड़ा से सामने आया है, जहां प्रसव पीड़ा से कर रहा रही एक महिला ने ग्राम के एक सामुदायिक भवन में ही बच्चे को जन्म दे दिया। फिलहाल मां और बच्चा स्वस्थ बताए जा रहे हैं। पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि जब गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा हुई तो परिजनों ने जननी एक्सप्रेस को फोन कर इसकी जानकारी दी, लेकिन 4 घंटे तक गाड़ी नहीं आई। जानकारी के अनुसार गर्भवती शाहीना यादव ग्राम गर्रा मशीन टोला निवासी है, जो इन दिनों बगदरा में रहते हैं और घूम घूम कर गर्मी के समय कूलर पंखे बनाने का कार्य करते हैं। शनिवार को शाहीना को प्रसव पीड़ा हुई तो उनके परिजनों द्वारा जिला चिकित्सालय में एम्बुलेंस को सुबह 8 बजे फोन किया गया, लेकिन जब एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो वह अपने भाई राधे मरकाम और बहन प्रियंका मरकाम के साथ 2 पहिया वाहन से जिला चिकित्सालय जाने के लिए निकल पड़ी। जैसे ही वह बगदरा से अमेड़ा पहुंची तो अत्यधिक प्रसव पीड़ा होने लगी, जिससे वह सड़क किनारे ही बैठकर तड़पने लगी और इस दौरान भी परिजनों द्वारा एम्बुलेंस को लगातार फ़ोन किया जा रहा था, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची और शाहीना की प्रसव पीड़ा अधिक बढ़ गई व उसे प्रसव होने लगा, जिसकी जानकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मिलने पर वह कुछ महिलाओं के साथ मौके पर पहुंची और प्रसूता को उठाकर सामुदायिक भवन में ले जाकर बिठाया गया और सभी ने उसकी स्थिति को देखते हुए गांव के ही एक चिकित्सक को बुलाया और उसका प्रसव कराया गया। प्रसूता के चाचा संतोष यादव ने बताया कि उसने सुबह करीब 8 बजे एम्बुलेंस को फ़ोन किया था, लेकिन जब एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची तो वह अपने ही साधन से प्रसूता को लेकर अपने घर से निकली और रास्ते में लगातार एम्बुलेंस को वे फ़ोन कर रही थी। ऐसा मेरे को फ़ोन किए थे, ये डेरे यहाँ थे अमेड़ा में, और मेरे को फ़ोन किए तो मैं बाइक निकाला तुरंत और भतीजी ने करके मैं इधर आया था, उनको बोला था तैयार होके रखो। ये अमेड़ा में फिर वो तैयार हुए और जस्ट वहाँ से ला रहे थे यहाँ पे, और ये भवन के पास है तो उसका पेट दर्द हो रहा था। वैसे ही पेट दर्द हुआ तो बैठा है, बाकी गांव के आदमी आ गए और डॉक्टर साहब भी आ गए तो उसका नॉर्मल ही हुआ डिलीवरी। अच्छा, कौन लगती हैं आपकी? ये भतीजी थी। क्या नाम है इनका? सहीना। हाँ, सहीना। कहाँ के रहने वाले हो आप लोग? मैं गर्रा रहता हूँ, मशीन टोला रहता हूँ। ये कहाँ रहती हैं जो लेडीज़ हैं? ये भी रहते हैं गर्रा मशीन टोला। अच्छा, तो आपने जो शासन जैसे जो शासन की एम्बुलेंस चलती जननी हो गया, इनको फोन नहीं किए थे क्या? जी फोन किए थे। हाँ, बाकी वो नहीं आ रहे थे, टाइम था उनके यहाँ पेट दर्द था, इसलिए अपन लोग ऐसा सोचे थे कि अभी उतना पेट दर्द नहीं हो रहा है, ले जा लेंगे करके वैसे स्थिति में। बाकी इतना नहीं सोचे थे कि रास्ते में और ज़्यादा दर्द हो जाएंगे करके। तो डिलीवरी कहाँ पे हुई? यही हुआ। यहाँ हुई कि कहीं? यही हुआ। रोड किनारे हुई बोलते हैं ना? रोड के किनारे में हुई है ना डिलीवरी? रोड के किनारे वहाँ ये तो बंद था बोलते हैं ना, जब बंद था। अच्छा, स्वास्थ्य केंद्र बंद था, अभी खुलवा है। ग्राम पंचायत अमेड़ा की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उषा बोपचे ने बताया कि वह जब आंगनबाड़ी में कार्य कर रही थी उसी दौरान शाहीना के परिजनों द्वारा उन्हें बुलाया गया और बताया गया कि उनके मरीज की स्थिति खराब हो गई है। जब उन्होंने आकर देखा तो सड़क के किनारे बैठी प्रसूता की स्थिति खराब थी, उसे अत्यधिक प्रसव पीड़ा होने के साथ ही प्रसव हो रहा था, जिस पर उसने भी एम्बुलेंस को फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने सवाल जवाब करते हुए उसे शांत करवा दिया और एम्बुलेंस नहीं भेजी। इस तरह से सुबह 8 बजे से फ़ोन लगाने के बाद भी 11 बजे तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई। आंगनबाड़ी में बैठी थी सर जी, और वो जो गाड़ी से गुजर रहे थे आंगनबाड़ी भवन और सामुदायिक भवन के सामने से गुजर रहे थे, तो उन्हें आए आंगनबाड़ी में और मुझे बुलाए कि हमारी तबीयत अचानक ख़राब हो गई हमारी भाभी की। तो मैं दौड़ते हुए आई और जैसे आई वैसे ही बच्चा सामने आ चुका था।
तो आई और फिर मैंने नया ब्लेड मंगवाई और डॉक्टर साहब हमारे गांव में हैं, उनको फ़ोन करवाई। डॉक्टर साहब आए, उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया और उनके आने के बाद में आवल गिरा बच्चे का, और आवल गिरने के बाद में फिर बच्चे का नाल काटे, और नाल काटने के बाद मैंने बच्चे को पकड़ी, आंगनबाड़ी से चादर मंगाई, चादर में बच्चे को पकड़ी और उसके बाद में फिर आंगनबाड़ी में ले गई, वजन करी बच्चे का। उसके बाद में माँ के पास लाई और चम्मच में दूध निकाली माँ के स्तन से और बच्चे को दूध पिलाई, तुरंत स्तनपान वाला दूध पिलाई। उसके बाद में फिर माँ के लिए चाय मंगवाया मैंने, हमारे मतलब आंगनबाड़ी के सामने जो मकान है उनने लाए गिलास में चाय और महिला को पिलाई। महिला की स्थिति अच्छी है, डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन वगैरह दे दिया, अभी बहुत स्वस्थ है। क्या लगता है कि आज अगर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं आपको सारी चीज़ें जानकारी हैं, अगर आप नहीं रहती तो क्या महिला को कुछ ना कुछ घटना घट सकती थी यहाँ पर बड़ी? जी सर, पहले तो मैंने वहाँ जननी एक्सप्रेस में फ़ोन लगाया तो उनने बोले कि कहाँ की महिला है, उनका नाम बताओ, अता पता बताओ। सर जी मैं बोली मेरे को तो पता नहीं है वो कहाँ की महिला है, तो मैं आपको फ़ोन करेंगे, आप गाड़ी ला लो, महिला परेशानी में है, गाड़ी लाओ महिला को ले जाओ। तो वो बार बार फ़ोन कर रहे थे कि कहाँ के रहने वाले हैं, उनका अता पता बताओ, उसके बाद हम लाएंगे गाड़ी, हम कहाँ गाड़ी ला लेंगे। तो मैं तो बता रही हूँ सर जी, बोली अमेड़ा भवन में, आंगनबाड़ी के भवन के पास में और सामुदायिक भवन के पास में डिलीवरी हो चुकी है, महिला बहुत परेशान है, इसलिए गाड़ी ला लो, तुरंत ले जा लेंगे, तो वहाँ पूरी सुविधा हो जाएगी, नहा लाओ सब कुछ की। तो उनकी गाड़ी अभी तक नहीं आ पाई। और डॉक्टर साहब हमारे गाँव में बेचारे बहुत अच्छे हैं। ग्राम पंचायत अमेड़ा के पूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि दिलीप लिल्हारे ने बताया कि उनके द्वारा पहले भी अपनी ग्राम पंचायत में 2 आंगनबाड़ी और 1 उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए पत्राचार किया गया है, लेकिन 1 साल का समय बीत जाने के बाद भी अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिस प्रसूता का प्रसव हुआ है, यदि प्रसव के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व गांव के चिकित्सक मौके पर नहीं रहते तो कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती थी। इस ओर शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और अमेड़ा में उप स्वास्थ्य केंद्र बन जाता है तो 10 गाँव के ग्रामीणों को इसका लाभ मिल सकेगा। यहाँ पे तो उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। मैंने 1 साल पूर्व ही शासन को लेटर लिखा है, 2 आशा कार्यकर्ता और 1 आंगनबाड़ी स्थापित, 2 आंगनबाड़ी स्थापित करने के लिए और 1 उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए, लेकिन शासन की ओर से अभी तक कोई इस पर कोई विचार किया नहीं गया। मैं 1-2 बार गया हूँ लामता भी और महिला बाल विकास में, लेकिन अभी तक उस पर कुछ हुआ नहीं है। ये महिला जो जिनकी डिलीवरी भी रोड किनारे हुई है, ये मेरे हिसाब से बगधा में रहते हैं, मतलब वहाँ अभी ऐसी परमानेंट नहीं, अस्थायी रूप से वो रहने वाले घर रख के बताए जा रहे हैं मशीन डोला के। यहाँ से वो बालाघाट ट्रीटमेंट करवाने के लिए, मतलब इलाज करवाने के लिए जा रहे थे और उस दौरान अचानक उनका पेट दर्द हुआ और रोड किनारे डेले एक बच्चे को जन्म दे दिए उन्हें। ये हमारे लिए बहुत ही कहना चाहिए, एक महिला की एक कहना चाहिए उनकी एक लज्जा भंग हुई रोड किनारे डिलीवरी होने से। मुझे लगता है कि शासन को यहाँ भी एक उप स्वास्थ्य केंद्र देना चाहिए।